हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो एक एक करके हम लोग चारों ऑप्शंस पढ़ते और फिर देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। तो यहाँ पे देखिएगा लेड टेट्राफ्लोराइड इज कोवेलेंट इन नेचर की बात हो रही है। तो देखो यदि हम कार्बन फैमिली की बात करें, कहे सिया जी सुनो प्रभु, यही न्यूमोनिक्स होता है इसको याद करने के लिए। या कहे शिव जी सुनो पार्वती, या कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, जैसे भी आप याद रखो। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि जितने भी MX4 टाइप के कंपाउंड्स यहाँ पे बनते हैं, जो भी टेट्राहेलाइड्स बनेंगे, ठीक है ना, ये M यहाँ पे डिनोट कर रहा है ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स को, कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स को। जो MX4 बनते हैं ये सारे के सारे कोवेलेंट होते हैं एक्सेप्ट टू। दो को छोड़कर, यहाँ एक्स की जगह पे कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एम की जगह पे कोई भी ये कार्बन फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जितने भी MX4 बनेंगे ये कोवेलेंट होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। बस और बस दो को छोड़ के, वो दो में आपका एक SnF4 आता है और एक होता है लेड टेट्राफ्लोराइड PbF4। ये दोनों जो फ्लोराइड्स है टेट्राफ्लोराइड्स, ये दोनों के दोनों कोवेलेंट नहीं आयोनिक होते हैं। तो इसलिए ये चीज आपको याद रखनी है कि जो टिन का टेट्राफ्लोराइड और PbF4 जो होता है ये आयोनिक होता है। बाकी इसको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे आपके कोवेलेंट इन नेचर रहते हैं। इसमें एक टेट्राहेलाइड जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो है PbI4। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट का केस बनता है। डज नॉट एग्जिस्ट, तो एक टेट्राहेलाइड जो है डज नॉट एग्जिस्ट वो है PbI4। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि Pb भी आपका साइज बहुत बड़ा, आयोडीन भी साइज बहुत बड़ा, इसलिए Pb और I जो है वो आपका ऑलमोस्ट अनस्टेबल हो जाता है। ओके। अच्छा, इसके बाद तो यहाँ पे यदि हम देखें तो PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर बता दिया गया है, जबकि ये क्या होता है आपका आयोनिक इन नेचर होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 ही इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर आपको मिल गया है। बाय द वे फिर भी हम लोग चारों ऑप्शंस को वन बाय वन देख लेते हैं। SnF4 इज आयोनिक इन नेचर, ये बिल्कुल सही है। दो एक्सेप्शंस, इसको छोड़ के बाकी सबके सब कोवेलेंट। एक जो डज नॉट एग्जिस्ट का केस बनता है वो PbI4 बनता है। चलिए, इसके बाद SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड, ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे ध्यान रखना कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़कर CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़कर बाकी सभी टेट्राक्लोराइड जो है उनका इजीली हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। जैसे हम SiCl4 की बात करें, बिल्कुल इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत इजीली हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर में आपका दो आयन होता है, H+ एंड OH- आयन होता है। इसको शॉर्ट में समझाने के लिए, Si के साथ 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, 1 2 3, और ये हुआ 4। तो होता क्या यहाँ पे, ये H जो है ना वाटर का, वो Cl के साथ HCl बाहर निकाल देगा और OH जाके लग जाएगा। सेम वे में इस Cl को भी एक वाटर और आएगा, उसका H+, वाटर का H+, HCl बाहर निकाल देगा, OH जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल आएगा, और ये चारों के चारों वाटर का जो Cl है ना, SiCl4, ये Cl आपका HCl बनकर बाहर हो जाता है और यहाँ OH आके जुड़ जाता है। तो इस तरह से SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस बड़ा ही इजीली हो जाता है। बस कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इसलिए SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं, GeX4, यहाँ एक्स आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, इज मोर स्टेबल देन GeX2। तो एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल +4 होता है। सिलिकॉन के केस में भी +4 स्टेबल होता है। यहाँ +4 +2 दोनों स्टेबल होते हैं। जैसे जी की यदि हम बात करें, जर्मेनियम पे बात करें, तो यहाँ पे GeX4 वाला ज्यादा स्टेबल होता है देन इट्स CX2। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जर्मेनियम के केस में +4 वाला मोर स्टेबल होता है देन इट्स +2। और SN में हम बात करें तो +2, और इसमें तो प्रीडोमिनेटली +2 ही एग्जिस्ट करेगा। पीवी शायद ही कुछ कंपाउंड्स आपके PV+4 में बनाएंगे। ठीक है, यदि बनाते भी है तो वो अनस्टेबल होगा। SN आपका +2 +4 दोनों में होगा, लेकिन +2 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। डाउन द ग्रुप ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इनर पेयर इफेक्ट आपका ऑपरेट होने लगता है, इसी वजह से। तो फिलहाल जर्मेनियम के बारे में पूछा गया, GeX4, तो बिल्कुल इट इज विल बी मोर स्टेबल देन GeX2। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। तो आपसे बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर तो आपको पहले ही मिल गया था, ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।